नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न एडिस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, कैरियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा, तो आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है तो इट्स फॉर यू। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन को भेजा जा रहा है। रिलैक्स हो जाइए। ओके, तो आपके करियर में क्या बाधाएं है, क्या समस्या आपको झेलना पड़ रहा है और ऑब्स्टेकल्स क्या है लाइफ में, मनी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, चेक करते। इन फ्यूचर क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है, देखते। ओके, सो प्लीज़ क्लियर योर माइंड, बी पॉजिटिव। टेम्परेंस कार्ड ये आपको हील कर रहा है। ये एनर्जी जो आपके एंजल्स हो सकते हैं, आपके देव देवी हो सकते हैं, आपके साथ जुड़ा हुआ कोई भी शक्ति हो सकता है जो आपको हील कर रहे हैं। स्पेशली आपके एनर्जी बॉडी को, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी को, आपकी इमोशनल बॉडी को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी भरकम शक्तियाँ थी, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थे, इसको अपने लाइफ से निकाला गया है ताकि आपका लाइफ अभी शुद्ध रहे, फ्रेश रहे और आप आगे बढ़ पाओ, कुछ नया कर पाओ। जब तक ना फ्रेश हो जाते हो, एक जो ज़मीन होता है वहाँ पे पुराना फसल का अगर कुछ भी रहता है, या तो वहाँ पे बहुत सारे कीचड़, प्लास्टिक, बहुत कंकर पत्थर रहते हैं, उसमें आप नए फसल उगा नहीं सकते, राइट। तो उस ज़मीन को पहले साफ़ किया जाता है ताकि वो फ्रेशनेस पे आए, नया फर्टिलाइज़र उसमें डाला जाए, नया बीज वहाँ पे बोया जाए ताकि वो ज़मीन फिर से हील हो सके, सांस ले सके, खिल सके और वहाँ पे नया कोई पौधा आगे आ सके। तो ये जो टेम्परेंस कार्ड है, ये आपके लाइफ को भी ऐसे ही कुछ हील करने की कोशिश कर रहा है। आपके एनर्जी बॉडी को, आपकी इमोशनल बॉडी को, आपकी हेल्थ को, आपके इंट्यूशन को और आपके हार्ट चक्रा को। तो ये जो आपके एक हीलिंग जर्नी है, बैलेंसिंग जर्नी है, ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ का जो सक्सेस होने का एक रास्ता है उसको साफ कर रहा है। बहुत साफ सुथरा आपका लाइफ अभी होगा। ऐसे ऐसे लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ऐसे चीज़ें चले जाएंगी जो बहुत टॉक्सिक थे और आप फ्रेश फील करोगे। यू विल फील लाइक एन एंजल। आप आपकी लाइफ में अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो, शुरू करो। योग नहीं कर रहे हो, शुरू करो। प्राणायाम नहीं शुरू कर रहे हो, शुरू करो विथ प्रॉपर गाइडेंस, मेडिटेशन, ये सब आप शुरू करना। देखना लाइफ में ये जो कार्ड आया है, जहाँ पे आपको लग रहा था सब तहस नहस हो गया, चला गया आपकी लाइफ से, कुछ मिल नहीं रहा है, आप एक जगह में बंद हो, जकड़े हुए हो, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ओके, तो आपके लाइफ में आगे क्या आ रहा है? द लवर्स कार्ड, द हैंगमैन। हैंगमैन कार्ड तब आता है जब आप आपके लाइफ को दोबारा, या तो दोबारा बहुत बार सोचते हो सच में आप इस धरती में क्यों आए हो, या तो इस जॉब में क्यों आए हो, इस बिजनेस में क्यों आए हो। आपका दिल कुछ और कर रहा है करने के लिए, आपका मन कहीं और है, आपका आत्मा कुछ और पुकार रहा है करने के लिए, लेकिन आप ऐसे सिचुएशन में हो जो आपको कंडीशन किया गया है। समझो चीज़ों को। आपका जो पर्सोना क्रिएट हुआ है ना, पर्सोनैलिटी क्रिएट हुआ है, आपका जो मेंटल एबिलिटी को डेवलप किए हो आप, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड टीचिंग्स, गाइडेंस, प्रोसीजर्स जो आपको सिखाया गया है बचपन से लेकर स्कूल में, कॉलेज में। उसके बाद ऐसे ही करना है बेटा या तो बेटी, ऐसे ही करना है, सब ऐसे ही करते हो और आप भी वैसे ही कर रहे हो, वैसे सोच रहे हो। गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं देख रहे हो, या तो आपको ऐसे ही बिजनेस करना है, कुछ और नहीं सोच रहे हो। यहाँ पे हैंगमैन कार्ड कह रहा है आपका इंट्यूशन में कभी आया होगा, मैं क्या कर रहा हूँ या तो क्या कर रही हूँ, ये क्या मेरा सोल कॉलिंग है या मेरा एक्चुअल जो स्पिरिट कॉलिंग है, मेरा अंदर का जो चाह है वो है ये जो मैं कर रहा हूँ या तो कर रही हूँ, या जो मैं चाह रहा हूँ इसमें समय जा रहा है लेकिन कुछ फल नहीं आ रहा है। ताकि आप एक बार दोबारा सोचो। ये इनलाइटनमेंट का कार्ड है एक्चुअली। ये जो समाज का सिस्टम में है या तो अपना सिस्टम आपने क्रिएट किया है, जो आपका एक फेक नैरेटिव है अबाउट योर लाइफ, उसके बारे में दोबारा सोचने के लिए ये आपको पॉज करने के लिए कहता है और फुल्ली सरेंडर करने के लिए कहता है कि जो आपके हाथ से जा रहा है ना, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो आप फ्यूचर बना सकते हो वो आपके हाथ में कंट्रोल में है। तो उसके लिए आपको क्या करना है?
लाइफ में प्रॉपर चॉइस करने के लिए कह रहा है यहाँ पे 3 कार्ड जो है मेजर अरकाना का पावरफुल कार्ड आ रहा है। ओके, स्पिरिचुअल आपको इसलिए होना है ताकि आप आपके हायर सेल्फ के साथ जुड़ पाओ, खुद को एक बार फिर से आप इस धरती में फ्रेशली आगे लेके जा पाओ। पुराना जो चीज़ है उससे आप दूर रहोगे। एक नया सेल्फ आपका आ रहा है, एक नया डेवलपमेंट अगर आपका आ रहा है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप जॉब में जाना चाहते हो, आप देखोगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो रहा है। आपको डिवाइन गाइड करेगा, कर रहा है, और तब तक आपको फुल्ली उसका फल देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप ये एक्सेप्ट ना कर लो कि आप इस धरती में कुछ और करने के लिए आए हो। ये क्या है, ये आपके हायर सेल्फ को पता है। टेम्परेंस कार्ड अगर आ रहा है तो ये आपके लाइफ से कुछ मैल को साफ कर रहा है और हील कर रहा है। नाउ यू विल बी फुल्ली अलाइन टू योर हायर सेल्फ। आपके जो भी हायर रियल में एनर्जीज है वो आपको गाइड करेंगे, आपको किस दिशा में जाना है। बिकॉज लवर्स कार्ड इज ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल चॉइस। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली आगे बढ़ोगे, आपके लाइफ में चॉइस करना आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आपके स्टेटस के लिए, आपके आइडेंटिटी के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर बिजनेस पार्टनर चूज करनी है, दिस इज़ द बेस्ट कार्ड। आपको ऐसा बिजनेस पार्टनर मिलने वाला है या तो मिलने वाली है, जो भी है वो एक सोल फ्रेंड की तरह, सोल पार्टनर की तरह आपको मदद करेगा आपके बिजनेस के लिए। अगर आप शुरू भी करना चाहते हो, अगर आप शुरू नहीं किए हो, अगर आप शुरू करना चाहते हो, बहुत अच्छा समय है ये, जहाँ पे आपका लाइफ बहुत हद तक चेंज होगा थ्रू अनदर पर्सन जो बहुत पॉजिटिव है, ऑनेस्ट है एंड हार्ड वर्किंग है, बहुत लविंग एंड केयरिंग है, जो आपको मदद करने वाला है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, ये जॉब में आपका बहुत महीनों से या तो सालों से कुछ नहीं लग रहा था, जैसे मैंने गाइडेंस दी है, गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा। कुछ रिचुअल्स करना है आपको, प्रॉपरली कुछ योग प्राणायाम शुरू करना है ताकि आपके हार्ट चक्र में वो स्पंदन आए, आपके आज्ञा चक्र में, और पुराना जो कर्म है आप उसको काटो धीरे धीरे। तो ये एक योग प्राणायाम से ही होता है। तो आप देखोगे आपके जॉब में ना, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, चल रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कॉल लेटर नहीं आ रहा था, प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, अचानक से ना सब चीज़ चेंज होना शुरू होगा। एनर्जी बॉडी जैसे आपकी कंट्रोल में आएगी, आपकी फिजिकल लाइफ भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो आपके साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति थे, बॉस हो सकता है, आपके कॉलीग हो सकता है, आपके सबॉर्डिनेट हो सकता है, आपके जो विपक्ष में थे, वो आएंगे आपके साथ, जुड़ेंगे और आपको मदद करेंगे आपके फ्यूचर को ब्राइट करने में। जॉब में, बिजनेस में, हर जगह में ऐसा होने वाला है। और हाँ, लवर्स कार्ड अगर आ रहा है तो ऐसे ऐसे लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं ना, जो पास्ट लाइफ से है, वो आपको मदद करेंगे इस जन्म में भी। आगे चलते, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ओके, 6 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप आपके वायु तत्वों के साथ आपके अग्नि तत्वों पे काम करो, यानी कि आपका थॉट एक जगह जमा हुआ है, वहाँ से आप आगे देख ही नहीं पा रहे हो, झांक नहीं पा रहे हो आपके छोटे से जो विंडो है, जो खिड़की है, कि आगे क्या चल रहा है और क्या है आगे, ये पूरा विश्व में और क्या रखा है मेरे लिए, क्या पॉसिबिलिटीज है, ये आप झांक नहीं पा रहे हो। राइट, आपको लगता है कि मुझे इसी शहर में रहना है, इसी घर में रहना है, इसी ऑफिस में रहना है, ऐसे ही काम करना है, बाकी सब करते आए, इसलिए तभी तो आ रहा है ना ये हैंगमैन कार्ड, जो कह रहा है कि झांको, झांकने की कोशिश करो, इनलाइटन हो, थोड़ा सा मस्तिष्क में नया स्पंदन लाओ और आगे बढ़ो। जहाँ पे आप रोके गए हो वहाँ से आगे बढ़ो। नंबर 6 होता है आपके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर अभी, नंबर 6 एंड नंबर 6। तो ये कार्ड कह रहा है कि परसिवरेंस, प्रोग्रेस आपके लाइफ में तब होगा जब आप सही चॉइस करोगे और आगे बढ़ोगे। सक्सेस एंड विक्ट्री का कार्ड है ये। आपकी मैस्कुलिन पावर आपको आगे लेके जाएगा, फेमिनिटी आपको नरिशमेंट देता है, केयरिंग लविंग नेचर देता है, लेकिन मैस्कुलिन जो पावर है, जो ये नाव को बहा रहा है, ये इमोशनल ब्लॉकेजेस से दूर, वो आपको करना पड़ेगा। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत करना पड़ेगा। आप महिला हो, पुरुष हो, डजेंट मैटर, जहाँ पे आपको इमोशनली अटैचमेंट फील हो रहा है, रोक टोक लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें ही मेरा लाइफ चली जाएगी, उससे आपको थोड़ा सा फिर से सोचना है कि आप सीमित नहीं हो, एक्सपैंडेबल हो। तो बी वेरी वेरी हैप्पी। नाउ नाइट ऑफ वंस की कार्ड, आपके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी, फायर एनर्जी आ रहा है। जब आपके अंदर
का शक्ति का जागरण करोगे, हील करोगे, आप आपके शक्ति का वर्धन करोगे, तब जाके आपके लाइफ में ये तमाम जो चीज़ें सारे हट जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ आप तक ऐसे फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस में पहुंचेंगे जैसे एक घोड़े पे सवार होके एक वॉरियर पहुंचते उसके डेस्टिनी में। तो ऐसे एनर्जी आपके लाइफ में आप लाओ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आने वाला है बहुत सारी चीज़। आपको एनर्जाइज करना पड़ेगा खुद के अग्नि तत्वों को, फायर एनर्जी को। उसके लिए रिचुअल्स करो, प्रैक्टिसेस करो और आप देखोगे लाइफ में, अगर यहाँ पे 2-6 नंबर की कार्ड है, सक्सेस ज़रूर होने वाला है। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में देखते हैं क्या मैसेज है, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, एंड अंत में जानेंगे आपके लिए स्पेशली हमारे सिंगल फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। कोई है जो आपसे दूर है, कोई है जो आप तक पहुंचना चाहते, कोई है जो एक प्रॉपर प्लान बना रहे, कोई है जिनके साथ आप फिर से मिलने वाले हो, कोई है जिसके साथ आप फिर से बैलेंस करने वाले हो आपकी लाइफ, कोई है जो आपको आपके ही फायर एनर्जी के साथ रूबरू करवाएंगे। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ रहेगा, रोमांटिक लाइफ रहेगा आपका इस बार। 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये साफ साफ दिखाता है कि टोटल बैलेंस हो रहा है आपके लव रिलेशनशिप में। और अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल गैप था, ये कार्ड आप दोनों को एक बार फिर से मिलाता है। कोई दूर से आप तक पहुंचता है या तो पहुंचती है। सो बहुत पॉजिटिव टाइम है ये। एरिस लियो सैज की एनर्जी है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, या तो जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकता है, या तो नो कांटेक्ट में या तो ऑन ऑफ कांटेक्ट में, जो भी जिसके साथ आप ये लाइफ गुजारना चाहते हो, लाइफ में आना चाहते हो, वो इंसान का जो एनर्जी है, एरिस लियो सैज की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी है। ओके, तो वो क्या करना चाहेंगे, क्या फील करते, लेट्स सी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड कुछ, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, नंबर 9 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एक्चुअली। वो अगर नंबर 9 से जुड़ा हुआ है, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए उनका मोबाइल नंबर या उनका डेट ऑफ बर्थ, या तो उनका जो भी नंबर है, नंबर 9 से वो जुड़े होंगे, नंबर 9 उनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करता होगा। तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा ही लाइफ में ग्राउंडेड होते, पॉजिटिव होते और प्रैक्टिकल होते। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वो इस चीज़ों को लेके, लेकिन कुछ उनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ है जहाँ पे वो फंसे हुए हैं। और ये जो रिलेशनशिप है एक बोझ था उनके लिए, बट धीरे धीरे ना चीज़ों को वो समझ पा रहे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स अगर आ रहा है, ये रिलेशनशिप बिखर ना जाए उसके लिए वो कुछ शक्ति को ना समेट के रखे। अभी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, अंदर ही अंदर वो घुटते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बट आपके लिए उनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है। 9 ऑफ पेंटिकल्स अगर है, वो देखना चाहते ये रिलेशनशिप कैसे इंडिविजुअली आगे बढ़े। ध्यान रखो कुछ चीज़, अगर आप या तो वो आपके जो पार्टनर है जिनके लिए आप ये देख रहे हो, या तो रिलेशनशिप का जो भी सिचुएशन है, ये अगर आप दोनों ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो चुके हो एक दूसरे के बीच, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकता है, इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है, या तो फिजिकल डिपेंडेंसी हो सकता है। अगर आप उनके बगैर रह ही नहीं सकते हो, या तो वो आपके बगैर रह ही नहीं सकता है, मतलब सब कुछ लगता है कि तबाही हो जाए, तो ऐसा अगर है, अभी आपका जो पार्टनर है जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो अपना एनर्जी जो है शिफ्ट कर रहे हैं ताकि वो इंडिविजुअली आगे बढ़े लाइफ में। समझ लो चीज़ों को। उनको अगर ये फील होता है कि आप उनके बगैर नहीं जी पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, पैसे नहीं कमा पाओगे, इमोशनली डिप्लीट हो जाओगे, तो वो आप तक नहीं पहुंचेंगे, आपको आगे आने नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि वो और आप इंडिविजुअली खुद की लाइफ को पहले सेटल करो और आगे बढ़ो। समझ गए? यानी कि आपको खुद का संतुलन बनाना पड़ेगा विदाउट दैट पर्सन। ये उनको फील होगा, आप एक्ट नहीं करोगे, आप वो बनोगे और उनको फील होगा कि हाँ, अभी आप दोनों के बीच में वो ज़्यादा ही
डिपेंडेंसी नहीं है। गॉट इट? तो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि वो ऐसे बनना चाह रहे, वो चाह रहे अपने लाइफ को खुद से फ्लरिश करना, किसी के अंडर में नहीं रहना, ना इमोशनली ना फाइनेंशियली। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई आता है या तो आती है, वो भी चाहता है कि दूसरा जो पार्टनर है, आपकी हस्बैंड वाइफ हो जाए, डजेंट मैटर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऑन ऑफ मैटर, डजेंट मैटर, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको एनर्जी बॉडी को ऐसे ही बनाना पड़ेगा कि यू आर कंटेंट विद इन योर सेल्फ। तो ये जो है, ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन वो फील करेंगे। यही होता है अट्रैक्शन इस रिलेशनशिप का। ओके, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी हो चुका है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारे धोखे हो चुके, बहुत सारे झूठे वादे हो चुके, बहुत सारे यहाँ पे रिलेशनशिप में मेंटल स्ट्रेस हो चुका है, एंग्जाइटी हो चुका है, ट्रॉमा हो चुका है, प्रॉब्लम हो चुका है बहुत सारा। लेकिन सबसे अच्छी बात है 10 नंबर अगर आ रहा है तो जितना भी नेगेटिव सिचुएशन था, जिससे आपके बैक में पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये सब चीज़ों का ना अंत हो रहा है। क्योंकि अगेन ये रिलेशनशिप आप दोनों पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है। दिन भर एक ही बात सोचता रहना, दिन भर इस रिलेशनशिप का जो नेगेटिव पार्ट है उसको लेके ही सोचता रहना, तो ऐसे करते हुए आपके हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो रहा है और ये उनके लाइफ में भी हो रहा है। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल। ये कार्ड अगर आ रहा है तो बी वेरी हैप्पी कि जो भी नेगेटिव पैकेजेस था, बैगेजेस था आपके रिलेशनशिप में, वो दूर जा रहा है। और जो डार्कनेस है, आप देखो दूर में एक लाइट का भी उजागर हो रहा है, जो दिगंत है उसके पार से। तो ये कार्ड आपको फिर से एक बार पुनर्जीवित करता है, इस रिलेशनशिप को पुनर्जीवित करता है। और ये तब होगा जब आप आपके वायु तत्वों में शुद्धि लाओगे, आपके मूलाधार चक्र को शुद्ध करोगे, शक्तिशाली बनाओगे, और आपके स्वादिष्ठाना चक्र को भी। देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिनका अपर चक्रास जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुके हैं। आप डिवाइन का जो इन्फॉर्मेशन है वो ले नहीं पा रहे हो, और आपके साथ कहीं ना कहीं से चतुराई से कुछ छिना गया है, बट आप उसको ले पाओगे। डोंट वरी अबाउट इट। तो आप अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ सिर्फ प्राणायाम करते हो, योग करते हो, जहाँ पे आपका चक्रास, जो चक्रास मैंने बताया था, वो बैलेंस हो, ये रिलेशनशिप का एक फेज फिर से शुरू होगा। क्योंकि यहाँ पे आप और वो आपके जो पार्टनर है डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करोगे, फिर से आगे मिलोगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है और आपका जो शक्ति है, ये सिर्फ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ना, मेंटल ईगो, प्राइड या तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही ये टूटा है, और कुछ नहीं। यहाँ पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा है नहीं बाहर का, ये सिर्फ इंटरनल ही कुछ प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच। आप अगर आपके वायु तत्वों को शांत करते हो, धीरे धीरे ध्यान में जाओगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ सकता है। सो यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्टिगन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। ओके, सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी माय फ्रेंड्स। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना तय है जो अभी रिलेशनशिप बन रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी होगी, जहाँ पे आपके साथ जो जुड़ने वाला व्यक्ति है, नेक्स्ट 10 वीक्स, 10 डेज टू 10 वीक्स में ये इंसान आप तक आ सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अराउंड 10 मंथ्स के भीतर आपका एंगेजमेंट और मैरिज हो सकते हैं। तो ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है जो इमोशनली फुलफिलमेंट देता है। ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग आ जाएंगे आपके लाइफ में, आपका लाइफ बहुत हो सकता है, दैट्स अनदर थिंग, बट ये इमोशनली अमीर है जो आपके पास आ रहे हैं, आपके लाइफ में आ रहे हैं। वो आपको कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, डाउन नहीं करेंगे, महिला हो पुरुष हो जो भी हो, कभी डाउन नहीं करेंगे। सिर्फ आपको आपके जो हायर वाइब्रेशन है उसमें रखेंगे, इमोशनली आपको फुलफिल करवाने की कोशिश करेंगे कि आप, यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेहतर हो हर चीज़ में। ठीक है, तो ऐसे इंसान आपके लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं मिस्टर और मिस एरीज। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए सिंगल्स, जहाँ पे कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा यंग हो सकता है, हो सकती है, बहुत ज़्यादा अंदर से और बाहर से यंग होना। एक है आपके जो भी एज है, डजेंट मैटर, बट अंदर से अगर आप बुढ़े हो जाते हो, आप अगर यू नो लाइक यू डोंट फील टू
एक्सप्रेस योर सेल्फ इमोशनली, वो एक बोरिंगनेस हो जाता है। आपका एज जो भी हो, अंदर से बुढ़ा नहीं होना है किसी को, अंदर से किसी को एज नहीं होना है। अगर नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो तो ऐसे इंसान के साथ अगर आप मिलना चाहते हो, आपको अंदर से जो भी एज है आपका, डजेंट मैटर, आपके अंदर से जो चाइल्ड है, जो रोमांटिक एक बच्चा था, आप आपके टीन में देख लो, जो बहुत ज़्यादा ही नर्चर केयर करते थे, उसमें कंडीशंस नहीं रखते थे। ओके, यहाँ पे कंडीशन मैच्योर लोग रखते, ऐसा होना चाहिए देखने में, उसके बाद ये कास्ट होना चाहिए, ये एथनिसिटी होना चाहिए, ये जात पात का होना चाहिए, वो ज़्यादा मैच्योर पर्सन दिखते हैं। और उसके बाद लाइफ में वो इंसान आता है जो भी उनको ऐसे ही देखते, उसको दूर भगाना है और एक प्योर इमोशनल कंटेंट आपके अंदर क्रिएट करनी है, फ्रेशनेस कंटेंट क्रिएट करनी है, ताकि वो इंसान फ्रेशली आपके अंदर आए, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी बाउंडेशन, विदाउट एनी डोमिनेशन। तो ऐसे इंसान आपके लाइफ में आएंगे और 9 ऑफ कप्स की कार्ड आपके लाइफ में चाहेंगे, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में तभी होगा जब आप भी अंदर से एक बच्चे की तरह सोचोगे और एक्सेप्ट करोगे ये पॉजिटिव गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे इंस्टीट्यूट कनिष्ठा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग बहुत सारे कोर्सेज रखते, हीलिंग प्रोसेस भी हम लोग लॉन्च करते। उसको जानने के लिए हमारी जो वेब पेज है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, प्लीज़ उसको देखिए, चेक कीजिए और मुझसे जुड़िए, कोर्स कीजिए और लाइफ में दूसरों को भी मदद कीजिए। और हमारा सोल ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग बहुत सारे रिचुअल्स रखते हैं, प्रैक्टिसेस रखते हैं, डेली अफर्मेशंस होता है, डिस्कशंस होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है, उसको टच करके व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।